हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम ए टू जेड क्लासेस। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 3 सॉल्व करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन रुपये 160 था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य रुपये 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न में देखें, पहली दशा में 2 केजी सेब है और 1 केजी अंगूर है जिसका मूल्य 160 रुपये था। यहाँ से हम बीजगणितीय समीकरण 1 प्राप्त करेंगे और दूसरी स्थिति में 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये है। यहाँ से हम बीजगणितीय समीकरण 2 प्राप्त करेंगे। तो हमने इसे माना हुआ है, माना 1 केजी सेब का मूल्य रुपये x है और 1 केजी अंगूर का मूल्य y है। यहाँ देखें, फर्स्ट दशा में प्रथम स्थिति है, यहाँ 1 केजी सेब का मूल्य है x और 1 केजी अंगूर का मूल्य है y। तो यहाँ पे देखें, पहली दशा में 2 केजी सेब है तो 2 केजी सेब का मूल्य हो गया, यानी 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये है तो 2 केजी सेब का मूल्य 2x हो गया। वहीं 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये है तो 2 केजी अंगूर का कितना है, 1 केजी अंगूर का मूल्य तो 1y, या 1y ना लिखें, यहाँ पे प्लस लगाएंगे। 1 केजी अंगूर का मूल्य है y रुपये और ये मिलता है रुपये 160 का। यहाँ से ये आपका समीकरण नंबर 1 हुआ। दूसरी स्थिति में देखें, सेकेंड दशा में प्रश्न में कहा गया है कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य रुपये 300 है। तो 1 केजी सेब का मूल्य x है तो 4 केजी सेब का मूल्य हो जाएगा 4x। वहीं 2 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य y है तो 2 केजी अंगूर का मूल्य 2y हो जाएगा और ये मिल रहा है रुपये 300 का। यहाँ से इसे हम दोनों पक्षों में 2 से भाग करके इस समीकरण को सरल कर लेंगे। लिखेंगे, या 2 से भाग करें तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2x प्लस 2 एक अन्नम 2, तो ये y बचेगा और बराबर 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 150। यह समीकरण नंबर 2 हुआ। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 पहली स्थिति सॉल्व हुई। इसमें कहा गया था प्रश्न में कि इसे बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 यह बीजगणितीय रूप है। अब इस समीकरण की सहायता से हम इसे ज्यामितीय रूप में ग्राफ में व्यक्त करेंगे। तो हल करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 2x प्लस वाई बराबर 160। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं y बराबर 160 माइनस 2x। यहाँ से आप x का कोई भी मान स्वेच्छा से लें और y का मान आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमने माना है x बराबर, लिखते हैं, आप x बराबर कोई भी मान लिख सकते हैं जिसे ग्राफ में आसानी से दर्शाया जा सके। तो x बराबर हमने 20 लिखा है, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा, तब y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 2 गुणे 20, ये हो जाएगा 160 माइनस 20 दूना 40, हो जाएगा 160 में से 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, और 6 में से 4 जाएगा 2 और आएगा 1, 120 आया। पुनः लिखेंगे, जब x बराबर आप ले लें 40, x बराबर 40 रखेंगे तब y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 2 गुणे 40, यहाँ से 160 माइनस 40 गुना 80, और ये घटाने पे प्राप्त होगा, 160 में से 80 जाएगा तो 80 बचेगा, वही मान आएगा 80, y का मान आया 80। फिर लिखेंगे, आप x बराबर रखें 60, x बराबर 60 रखेंगे तब y का मान आएगा 160 माइनस 2 गुणे 60 बराबर 160 माइनस
60 का 2 में गुणा करेंगे तो 120 आएगा और 160 में से 120 घटाएंगे तो आएगा 40। अब इसे एक चार्ट सारणी के रूप में बना लें, जो ग्राफ में दर्शाना है। जो मान हमने परिकलित किया गया है, तो यहाँ से 3 कॉलम कम से कम बना लें और यक्स और वाई को दर्शा लें। तो पहली स्थिति में जब हमने यक्स बराबर 20 लिखा है तो वाई का मान 120 आया है, और दूसरी स्थिति में यक्स बराबर जब 40 है तो वाई का मान आया है 80, और तीसरी स्थिति में यक्स बराबर 60 है तो वाई का मान आया है 40। अब आइए समीकरण 2 को हल करते हैं। समीकरण 2 से 2x प्लस वाई बराबर 150 है, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 2x। तो यहाँ से देखें 150, यहाँ लिखें जब x बराबर आप 20 लें तो y का मान आता है 2 गुणे x की जगह पे 20 रखें, बराबर हो जाएगा 150 माइनस 20 दूना 40, तो आता है 0, और ये 5 में से 4 जाएगा 1 और ये आएगा 1। y का मान आया 110 अंश। दूसरी स्थिति में तथा जब x बराबर आप 40 लें, x बराबर 40 रखते हैं तो y का मान आता है, लिखेंगे y बराबर 150 माइनस 2 गुणे और x की जगह पर रखेंगे 40 बराबर 150 माइनस 40 दूना 80, बराबर आता है 70। पुनः फिर लिखेंगे y बराबर, यहाँ लिखें जब x बराबर आप रखते हैं 45 मान लीजिए रखे हैं, तो y का मान आता है 150 माइनस 2 गुणे 45, तो यहाँ से आ जाएगा 150 माइनस 45 दूना 90, वही मान आएगा y का 0, और 15 में से 9 गया तो आएगा 9 6 15 60। तो ये x और y के विभिन्न मान प्राप्त हुए। इसको भी हम एक सारणी के रूप में दर्शा लेते हैं। जो x और y के विभिन्न मान लिए गए हैं, तो यहाँ पे x लिखेंगे और y, इनके हमने 3 मान परिकलित किए हैं, उनको दर्शाएंगे। पहली स्थिति में जब हम x बराबर 20 लिए हैं तो y का मान आया है 110, और दूसरी स्थिति में x का मान 40 तो y का मान आया है 70, और तीसरी स्थिति में x का मान 45 है तो y का मान आया है 60। अब परिकलित मानों को हम ग्राफ पे दर्शाएंगे। ये हमने मान नोट कर लिए हैं x और y के। इसमें y में अधिकतम 120 है बड़ा, और x में 60 है। तो हमने जो ग्राफ बनाया है इसमें x अक्ष और y अक्ष की धन दिशा ये प्लस है। यहाँ पे देखें 20 से न्यूनतम स्टार्ट किया है, क्योंकि x का न्यूनतम मान 20 लिया गया है और अधिकतम 160। इसी प्रकार y अक्ष की धन दिशा में 20 से स्टार्ट किया गया है, शुरू किया गया है, और अधिकतम मान 160 तक दर्शाया गया है। वहीं ऋण दिशा में कोई भी मान नहीं प्राप्त है, फिर भी मैंने इनको दर्शा दिया गया है। अगर कोई मान होता तो इस अक्ष पर भी दर्शाते। ये x अक्ष की ऋण दिशा है और नीचे y अक्ष की ऋण दिशा। तो यहाँ पे नीचे माइनस है, ऊपर की दिशा में y अक्ष प्लस है, और मध्य में मूल बिंदु 0 0 होता है। तो आइए इसे दर्शाना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप सारणी में देखें, समीकरण 1 के लिए है x बराबर कितना है 20 है। तो इस पे ग्राफ में देखें x अक्ष पर एक खाना 20 और वहीं y अक्ष पर 120 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से बढ़ेंगे, खाना गिनना प्रारंभ करें, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पे आप एक गोला बना लें। यह बिंदु हुआ 20, 120। और दूसरी स्थिति में सारणी में देखें x बराबर है 40 और y बराबर है 80। तो इसे भी ग्राफ पे दर्शाएं। तो x अक्ष पर दूसरे बिंदु पर देखें 40, 1 और 2, दूसरा बिंदु 40 है, और वहीं y अक्ष पर 80 बिंदु देखें तो 1 2 3 और चौथे पर बिंदु पर ये आपका 80 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे आप इसका निशान बना लें।
और तीसरी स्थिति में सारणी में है x बराबर 60 और y बराबर 40। तो ग्राफ में देखें x अक्ष पर धन दिशा की ओर 60 पर बढ़े 3 खाना 1 2 3। ये आपका बिंदु प्राप्त हुआ 60 x अक्ष पर और y अक्ष पर 40। तो गिने 1 2। तो यह 60 के सामने और 40 के सामने वाले बिंदु पर गोला कर दें। इसे आप पटरी से मिला दीजिए। यहाँ से हम इसको मिलाते हैं तो यह समीकरण 1 के लिए प्राप्त हुआ। अब समीकरण 2 के लिए भी देखेंगे। समीकरण 2 के लिए है x बराबर 20 और वहीं y बराबर है 110। तो आइए देखें, x अक्ष पर 20 पहला बिंदु है और y अक्ष पर 110। तो आप 100 तक चलें पहले। तो यहाँ पर 100 प्राप्त हुआ है और उसी के ऊपर बढ़ जाएं, यानी पूरा 120 है तो मध्य बिंदु पर 110 प्राप्त होगा। यहाँ पे आप गोला करें। और दूसरी स्थिति में समीकरण 2 के लिए देखें, x बराबर 40 है दूसरे नंबर पर और y बराबर 70 है। यहाँ पे देखें x अक्ष पर बिंदु 40 और y बराबर कितना है 70। तो यहाँ से सीधा आप बढ़ेंगे तो देखें 1 2 और ये 3 और 60 के बाद क्या मिलेगा आपका, यह बिंदु हो गया 70। यानी 40 के सामने और ये 60 से थोड़ा ऊपर 80 और 60 का जो बिंदु है मध्य बिंदु, वह बिंदु 70 होगा। दोनों को सम्मुख करते हैं तो बिंदु पाते हैं 70। अब इसी प्रकार x अक्ष पर देखें 45। तो x अक्ष पर 40 और 60 के बीच का जो बिंदु होगा वह होगा 45। यहाँ से और y अक्ष पर 60 बढ़ें तो यहाँ पे देखें 1 और 2 और यह 3। यहाँ से हमको बिंदु प्राप्त होता है। ठीक, तो यहाँ से हम इसे 45 और 60 का मध्य बिंदु है। अब इसे हम मिला देते हैं। तो इस प्रकार से यह रेखा प्राप्त हुई। तो समीकरण 1 के लिए यहाँ से लिखेंगे। तो समीकरण 1 के लिए 2x प्लस y बराबर है 160। और वहीं समीकरण 2 के लिए जो ग्राफ प्राप्त हुआ है 2x प्लस y बराबर 150। यह समीकरण 2 के लिए है। तो इस पर यह दिए गए समीकरण का हल है और जो ग्राफ पे दर्शाया गया है। तो इसके पहले का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो ओम A to Z क्लासेस पर आप देख सकते हैं हमारे सारे वीडियो। मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। आप अपना किसी भी तरह का सुझाव डाउट हो तो हमें कमेंट करें। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।